शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें एक या एक से ज्यादा चक्र मौजूद होते हैं। ज्यादातर ज्योतिर्लिंग में एक या दो चक्र प्रतिष्ठित हैं। ध्यानलिंग में सभी सातों चक्र परम तक प्रतिष्ठित हैं। शिवलिंग का मतलब गुरु, लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वो एक दीर्घवृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त या इलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। एक लिंग में ईश्वरत्व को स्थापित करना जरूरी तकनीक से एक साधारण जगह, यहाँ तक कि एक पत्थर के टुकड़े को एक दिव्य जीवंतता में तब्दील किया जा सकता है। ये ईश्वरत्व को स्थापित करने की प्रक्रिया है। सद्गुरु, अगर आप मुझे कोई चीज, मान लीजिए कि एक कागज का टुकड़ा देते हैं तो मैं उसे अत्यधिक ऊर्जावान बनाकर आपको वापस दे सकता हूँ। अगर आप मेरे छूने से पहले और छूने के बाद इसे पकड़ेंगे तो आप दोनों के बीच का अंतर महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक कागज इस ऊर्जा को बनाए नहीं रख सकता है। लेकिन अगर आप एक सही लिंग आकार बनाते हैं तो ये ऊर्जा का एक असीमित भंडारगृह बन जाता है। एक बार आप इसे प्रतिष्ठित कर देते हैं तो ये हमेशा वैसा ही रहेगा। 2. शिवलिंग का रहस्य क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ गुरु, प्रतिष्ठा का अर्थ है ईश्वरत्व को स्थापित करना। इस तरह की स्थापना का जो सबसे सामान्य तरीका है वो है मंत्रों, अनुष्ठानों तथा अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। अगर आप किसी आकार की स्थापना या प्रतिष्ठा मंत्रों के माध्यम से करें तो आपको उस देवता को जीवंत बनाए रखने के लिए उसके निरंतर रखरखाव की जरूरत होती है। प्राण प्रतिष्ठा ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जब एक आकार की प्रतिष्ठा या स्थापना जीवन ऊर्जाओं के माध्यम से की जाती है, न कि मंत्रों या अनुष्ठानों से, तो जब यह एक बार स्थापित हो जाए तो ये हमेशा के लिए रहता है। इसे किसी रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि ध्यानलिंग में पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इसे ऐसे रख रखाव की जरूरत नहीं है। इसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित किया गया है और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप लिंग का पत्थर वाला हिस्सा हटा दें, ये फिर भी वैसा ही रहेगा। अगर पूरी दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी यह वैसा ही रहेगा। 3. लिंग की रचना एक आत्मपरक सब्जेक्टिव या भीतरी विज्ञान। गुरु, लिंग को बनाने का विज्ञान एक अनुभव से जन्मा विज्ञान है जो हजारों सालों से यहाँ मौजूद है। परंतु पिछले 800 या 900 सालों में, खासतौर पर जब भारत में भक्ति आंदोलन की लहर फैली, तो मंदिर निर्माण का विज्ञान खो गया। एक भक्त के लिए अपनी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। उसका रास्ता भावनाओं का है। यह उसकी भावनाओं की ही ताकत होती है जिसके दम पर वह सब कुछ करता है। तो उन्होंने विज्ञान को किनारे रख दिया और मनचाहे तरीके से मंदिर बनाने लगे। आप जानते हैं, यह एक प्रेम संबंध होता है। एक भक्त जो चाहे कर सकता है। उसके लिए सब जायज है, क्योंकि उसके पास एक ही चीज है और वह है अपनी भावनाओं की ताकत। इसी वजह से लिंग बनाने का विज्ञान खत्म होने लगा, वरना यह एक बहुत गहन विज्ञान था। यह एक आत्मपरक विज्ञान या सब्जेक्टिव साइंस है और इसे कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि लिखने से इसके गलत समझे जाने की पूरी संभावना थी। इस तरह से बिना किसी विज्ञान की जानकारी के अनेक लिंगों की स्थापना की गई, स्थापित किए गए थे। इन आकृतियों की मौजूदगी में होने से एक शक्तिशाली अनुभूति होती है। ज्योतिर्लिंगों में जबरदस्त शक्ति होती है, क्योंकि उन्हें एक खास तरीके से बनाया गया है। इन्हें बनाने में न केवल मानव क्षमताओं का बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का भी उपयोग किया गया। पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भूगोल और खगोलशास्त्र की नजर से वे महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं। इन स्थानों पर एक तरह की शक्ति है।
काफी समय पहले कुछ खास तरह की समझ रखने वाले लोगों ने इन स्थानों को बारीकी से जांचा और खगोलीय गतिविधि के आधार पर इन जगहों का चुनाव किया था। कुछ ज्योतिर्लिंग अब जीवंत नहीं है, लेकिन उनमें से कई अब भी बहुत शक्तिशाली यंत्र की तरह है। दोनों हार गए, क्योंकि यह विराट स्तंभ कोई और नहीं बल्कि खुद शिव थे। कोई उसे कैसे माप सकता है जो असीमित है। जब विष्णु वापस लौटे तब उन्होंने अपनी हार मान ली, जबकि ब्रह्मा हार स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे और उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने इस स्तंभ का शिखर ढूंढ लिया। प्रमाण के तौर पर उन्होंने एक सफेद केतकी का फूल दिखाया और दावा किया कि ये उन्हें ऊपर शिखर पर मिला। जैसे ही यह झूठ बोला गया, शिव आदि योगी सबसे पहले योगी के रूप में प्रकट हो गए। ये दोनों भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनके पैरों पर गिर पड़े। ब्रह्मा के इस झूठ के लिए शिव ने ये घोषित किया कि वो पूजा किए जाने के सौभाग्य से वंचित रहेंगे। इस फूल ने ब्रह्मा के इस अपराध में साथी बनने की वजह से अपना सम्मान खो दिया। आदियोगी ने इसके बाद इसे अर्पण भेंट के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि महाशिवरात्रि की पावन रात्रि के लिए एक अपवाद है। इस दिन वर्ष की सबसे ज्यादा अंधेरी रात महाशिवरात्रि की रात में केतकी के सफेद फूल को पूजा के लिए अर्पण किया जाता है। इस रात को असीम आध्यात्मिक संभावनाओं की रात माना जाता है।